नमस्कार साथियों। आज हम आपको हिंदी में समास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी साथी समास के बारे में जानते हैं, परंतु साथियों आप हमारे इस वीडियो को आपका 5 मिनट का समय निकाल के अवश्य देखना। हमने जो अति महत्वपूर्ण जो समास हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनका इसमें समावेश किया है, इसलिए 5 मिनट का समय ज़रूर निकालें साथियों। और हमने जो समास दिए हैं, जो महत्वपूर्ण समास हम इस वीडियो के माध्यम से भी कराएंगे, वो ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। हर समास के 4-4 5-5 ही करवाएं, ठीक है साथियों। इसलिए 5 मिनट का समय अवश्य निकालना साथियों। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास की परिभाषा क्या है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ये आप जानते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है कि समास का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में आएगा संक्षेप या छोटा। तो ठीक है, इन दोनों में से आपको दोनों ही एक ही बात है, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा कि समास का अर्थ क्या है या समास से आप क्या समझते हैं या समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपको साथियों देना है संक्षेप या छोटा। ठीक है। अब कंपटीशन में परिभाषा भी आती है। जब परिभाषा आएगी दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो साथियों आपको कहना है समास कहते हैं उसको। ठीक है साथियों। अब हम जाके चर्चा करते हैं समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जो शब्द होता है उसको तोड़ते हैं, उसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक। समास विग्रह करते समय दो पद होंगे, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। ठीक है साथियों। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ये तो सबको पता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, दीर्घ समास और कर्मधारय समास। साथियों अगर किसी को ये याद नहीं हो तो इसके लिए हम छोटी सी एक कहानी भी लाए हैं। याद कैसे करें। नई बहू आई, ठीक, इसका क्या काम था, क्या क्रम था? तपस्या करने का। ये इतनी दुगनी तुगनी तपस्या करती थी कि घर में कभी भी द्वंद्व अर्थात लड़ाई या युद्ध नहीं होने देती थी। तो साथियों यहाँ बहू का अर्थ होता है बहुवीर्य समाज, आई का मतलब होगा अव्ययीभाव समाज, काम या क्रम का मतलब हो गया कर्मधारय समाज, तपस्या का मतलब हो गया तत्पुरुष समाज, और द्विगुणी तिगुनी अर्थात दुगुनी का मतलब होगा दीर्घ समाज, और द्वंद्व मतलब द्वंद्व समाज। ठीक है साथियों। साथियों अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 ये मैं पद बता रहा हूँ, इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता ही आता है। ठीक है। पहला कि अब ध्यान रखना साथियों, इसमें पूर्व पद या प्रथम पद जब भी आए तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। जब पूर्व पद या प्रथम पद के बारे में आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा समास है, तो आपको आंसर देना अव्ययीभाव समास। ठीक है। जब आपसे पूछा जाए क्या उत्तर पद पूछा जाए या दूसरा पद पूछा जाए या अंतिम पद पूछा जाए, तो आपको देना तत्पुरुष, कर्मधारय और दीर्घ। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। तीनों ही चीज़ें एक ही बात होती है। उत्तर पद पूछ ले, दूसरा पद पूछ ले या अंतिम पद पूछ ले, आपको देना तत्पुरुष, कर्मधारय और दीर्घ समास। ठीक है साथियों। जब आपसे पूछा जाए कि दोनों पद प्रधान, तब आपको क्या करना? द्वंद्व समास। क्या 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 आंसर देना? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व करता विपरीत था जो दोनों ओर चले। ठीक है। दोनों पद अप्रधान। ठीक है। आप क्या बताओगे? बहुवीर्य समास। ठीक है। तो आपको दोनों पद अप्रधान अर्थात बहु है न, दोनों 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 तरफ ही बातें मानती थी, तो दोनों पद अप्रधान बहुवीर्य समास। ठीक है साथियों, एक बार वापस देख लो। पद का हमेशा एक क्वेश्चन आता है। पूर्व पद या प्रथम पद का मतलब हो गया अव्ययीभाव समास, उत्तर पद, दूसरा पद, अंतिम पद का मतलब हो गया तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज और दीर्घ समाज। दोनों पद प्रधान का मतलब होगा द्वंद्व समाज, दोनों पद अप्रधान बहुवीर्य समाज। ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समाज की, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। ठीक है। अव्ययीभाव समाज में क्या हो गया? जब आपसे ऑप्शन में आए जिसका प्रथम पद प्रधान हो अथवा जो उपसर्ग से बने हो, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। आपको साथियों ऑप्शन में क्या आएगा? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं? आपको कहना अव्ययीभाव समास। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, ध्यान रखना साथियों, क्या हो? जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो, जैसे घर घर। देखो सर, घर और घर पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। प्रत्येक घर, हाथों हाथ, अर्थात एक हाथ से दूसरे हाथ तक, जिसमें पहला पद या पूरा पद अवयव हो।
संस्कृत के उपसर्ग भी अव्ययीभाव समास होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आपको बताते हैं अव्ययीभाव समास के भी प्रकार हैं। एक होता अवयव पद पूर्व, एक होता नाम पद पूर्व। जब अब आजकल ऑप्शन में इन दोनों में से एक आ सकता है आपके अवयव पद पूर्व का। जब इसका विच्छेद करते हैं तो पहला उपसर्ग आता, सबसे पहले क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। जैसे निर्विवाद, तो आप करोगे बिना विवाद के, तो ये बिना क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। बेचैन, बिना चैन के। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बिना क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक उपसर्ग, अर्थात जिसमें पहले उपसर्ग है वो अव्यय पद पूर्व। नाम पद पूर्व, जब इसका विच्छेद करते हो तो पहला शब्द जैसा है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। कैसे, उदाहरण के लिए कथानुसार, कथन के अनुसार, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एकाएक, एक के तुरंत बाद एक, अतः इसमें इसका जब अपन उसको तोड़ते हैं तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार के अव्ययीभाव समास को कहते हैं नाम पद पूर्व। जब इस प्रकार का कोई आपसे ऑप्शन आता है और उससे पूछा जाए कि ये नाम पद पूर्व है या अव्यय पद पूर्व, तो साथियों ध्यान रखना। ठीक है, अव्यय पद पूर्व कौन सा हुआ, जिसको तोड़ने पर पहले उपसर्ग लगे। नाम पद कौन सा हुआ, जिसको और तोड़ने पर वैसा का वैसा शब्द हो। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अव्ययीभाव समास करा रहे हैं साथियों, हमने वीडियो में अभी आपको बताया भी था। हम हर के महत्वपूर्ण अव्ययीभाव समास बताएंगे, हो सकता है इसमें से आपके एक क्वेश्चन आ जाए। प्रत्यक्ष, ठीक, प्रत्यक्ष का मतलब होगा अक्षी के आगे। क्या हुआ, अक्षी के आगे। सेकंड है साफ, साफ, तो साफ के बाद साफ, ये सब अव्ययीभाव समास करा रहा हूँ मैं। आमरण अर्थात मरने तक। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। बाकायदा, कायदे के अनुसार। दरअसल, असल में। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है साथियों, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका कारक चिन्ह का लोप होता है, सिवाय कर्ता व संबोधन कारक। साथियों ये एक आपके ऑप्शन में, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तत्पुरुष समास में कौन से कारक चिन्ह का लोप होता है, तो आपको बना है कर्ता कारक और संबोधन कारक। ठीक, इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधक की विभक्तियाँ क्या, ने, हे और अरे। अब हो सकता है आपके ऑप्शन में आ जाए, इसमें बहुत से आ जाए, और जब ने, हे और अरे ये शब्द आए तो आपको ये समझ जाना है कि ये कारक चिन्ह का इसमें लोप है, तत्पुरुष समास में ये नहीं आते हैं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ ने, हे और अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, अब हम आपको बताएंगे कारक चिन्ह। वैसे तो सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अथवा माध्यम से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध का की के अधिकरण में पे पर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक का बताता हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं आप तत्पुरुष समास के। जैसे कि अब आपको पूछा जाए क्रम तत्पुरुष का उसमें से कौन सा उदाहरण है, तो क्रम तत्पुरुष का को अपन क्या तोड़ेंगे, कर्म को। ठीक, कृष्णापन, कृष्ण को अर्पण। प्राप्तोदक, उदय को प्राप्त। साथियों महत्वपूर्ण है ये प्राप्तोदक, तो आपको उदक को प्राप्त, ये कौन सा, अब ये ऑप्शन में आएगा कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आपको बताना क्रम तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे करण तत्पुरुष समास। करण अर्थात से या के द्वारा। दयार्थ, दया से आद्र। तुलसी कर, तुलसी द्वारा रचित। ये दोनों कौन से हैं, करण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण है, आप नोट करके रखना साथियों इसको। संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, संप्रदान का अर्थ क्या हुआ, के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ये कौन से समास हुए, संप्रदान। अपादान तत्पुरुष, अपादान का अर्थ हुआ से पृथक। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकालना, देश से निकालना। संबंध तत्पुरुष, का के की। मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की परिषद। रामचरित, राम का चरित। अमचूर, आम का चूर्ण। ठीक है साथियों, केवल महत्वपूर्ण ही करा रहे हैं हम ज़्यादा आपको नहीं करा रहे हैं साथियों। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष में पे और पर। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घृतान, घी में पका अन्न। साथियों ध्यान रखना, इसका ये ऑप्शन आ सकता है घृतान, ये कौन सा तत्पुरुष समास है, अधिकरण। इसका अर्थ क्या होगा, घी में पका अन्न, अर्थात समास विग्रह क्या होगा। ठीक है, कवि पुंगव, ये भी आ सकता है, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ, ये कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों,
अब साथियों सबसे एक इम्पोर्टेंट है नच तत्पुरुष समास। ये भी बहुत आता है, ये बहुत सी पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर पहला पद ना या नहीं का भाव प्रकट करे, जैसे अब ऑप्शन में आ जाए कि इसमें से नच तत्पुरुष समास कौन सा है, जब ना या नहीं का भाव प्रकट करे। जैसे अकर्मण्य तो न कर्मण्य, अनर्थ न अर्थ, अनादि न आदि, अनुदान न उधार, अज्ञान न ज्ञान, अधर्म न धर्म, अनंत न अंत, अजर न जर, अनाथ न नाथ, नास्तिक न आस्तिक, अनिच्छ न इच्छ, अमर न मर। ठीक है साथियों। एक इसी में आएगा उलुक तत्पुरुष समास। साथियों इस उलुक तत्पुरुष समास के हम 6 आपको ये 7 उदाहरण बता रहे हैं, ये 7 आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। जब आपसे पूछा जाए सरसीज, क्या पूछा जाए, सरसीज, मनसीज, युधिष्ठिर, खेचर, आंतरवासी, वसुंधरा और ऊट पटांग, ये कौन से तत्पुरुष समास हैं, तब आपको बताना है अलुक तत्पुरुष समास। कौन से, अलुक। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूँ। सरसीज अर्थात सर का अर्थ है तालाब, सर में जन्म लेने वाला कौन हुआ, कमल। मनसीज, मन में जन्म लेने वाला कौन है, कामदेव। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। खेचर, ख का अर्थ आकाश, ख में विचरण करने वाला। आंतरवासी अर्थात अंतर पास, अंतर में रहने वाला। वसुंधरा, वसुओं को धारा करने वाली। ऊट पटांग, ऊट पर टांग। ठीक है साथियों, ये सारे कौन से हैं, अलुक तत्पुरुष समास। आप इसको रट लेना, ये 7 हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्मधारय समास की। एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष। समास विग्रह पर क्या आएगा आपको, जब आप समास विग्रह करते हो अधिकांश क्या आएगा, है आएगा। ठीक है साथियों। विग्रह करने पर रूपी भी, बहुसागर रूपी शब्द भी आएगा। क्या आएगा, है भी आएगा और रूपी भी। कैसे, जैसे कि भवसागर, तो आप क्या तोड़ोगे, भव रूपी सागर। मुखचंद, मुख रूपी चंद। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महाराजा, महान है जो राजा। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन। नराधम, अधम है जो नर। कुमति, कुत्सित है जिसकी मति। राज ऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी। अब साथियों महत्वपूर्ण कर्मधारय समास हम आपको करा रहे हैं, ये 11 करा रहे हैं। ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। घनश्याम, घन जैसा श्याम। नराधम, अधम है जो नर। रक्तांबर, रक्त के अंग का जो अंबर। कुमति, कुत्सित जो मति। लाल मिर्च, साथियों महत्वपूर्ण लाल मिर्च वाला ध्यान रखना, ये कौन सा होता है, कर्मधारय। लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। ठीक है साथियों। अब हम करते हैं दीर्घ समाज। दीर्घ समाज का मतलब हो गया जिसमें संख्यावाचक होता है, संख्या का बोध कराए, जिसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का उपयोग होता है। जैसे पक्षोदय, तो 2 पक्षों का समय। संकलन त्रय, 3 का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। दोपहर, त्रिलोक, चौराहा। ठीक है, इनमें सब में संख्या का बोध हो रहा है। महत्वपूर्ण दीर्घ समाज केवल 3 ही करा रहे हैं हम आपको। सप्तसती, सप्त शतकों का समाहार। सत सही, 700 का समाहार। संकलन त्रय, 3 का समाहार। साथियों आप इसको नोट करके रखना इनको। अब हम आपको करा रहे हैं द्वंद्व समाज, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और या एवं लगता हो। ठीक है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। ठीक है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता। ठीक, जैसे नदी नाले, नदी और नाले। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। ठीक है साथियों। अब द्वंद्व समाज के प्रकार, साथियों ये 4 प्रकार के हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपके हो सकता आए। ठीक है, आजकल इसमें से एक आता है जो द्वंद्व समाज, तो पता है आपको, लेकिन द्वंद्व समाज में कौन सा है, इतरेतर। अब हम सबसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले इतरेतर। जब आपको और एवं तथा, जब आप इसका विग्रह करोगे, इसको तोड़ोगे, जब और एवं तथा से वाक्य बने, जैसे राधा कृष्ण, तो आप क्या तोड़ा आपने, राधा और कृष्ण, तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समाज में कौन सा समास है, इतरेतर। अब द्वितीय समास में बात करेंगे, इसको कहते हैं समाहार। क्या कहते हैं, समाहार। इत्यादि और आदि, कौन से शब्द जब आप तोड़ो, जब इत्यादि और आदि शब्द का प्रयोग हो तो उसे आप कहोगे समाहार। जैसे खाना पीना, तो आप क्या बोलोगे, खाना पीना आदि। जलवायु, जलवायु आदि, तो ये सब कौन से हो गए, समाहार, द्वंद्व समाज हो गया। विकल्प
ठीक। तीसरा प्रकार का कौन सा द्वंद्व समास है? विकल्प। विकल्प में क्या होता है? या अथवा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आज कल, आज या कल, ये कौन सा समास हो गया? विकल्प समास। अब आपको बता रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर एक आता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध, एक, एक दो, एक या दो, 10 12, 10 या 12, ठीक है। अब साथियों, अब हम आपको महत्वपूर्ण द्वंद्व समास करा रहे हैं 4। जलवायु, जल और वायु, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यशाप्यस, यश या अपयश, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ठीक है साथियों। अब हम आपको करा रहे हैं बहुवीर्य समास, जिसका तीसरा ही अर्थ निकले, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो। जब आपसे ऑप्शन में आएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उससे क्या कहते हैं? बहुवीर्य समास, ठीक है। विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसके, जिसके, वह आते हैं, ठीक। जैसे चक्कर पाणी, चक्कर है पाणी, जिसके कौन? विष्णु। चतुर्भुज, 4 है, जिसके भुजा? विष्णु। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र सिंह। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। शाण मातु, 6 माताएं, जिसकी कार्तिकेय। त्र्यंबक, त्रिअंबक ऑब्लिक नेत्र है, जिसके शिव। पंचानन, 5 है आनंद, जिसके शिव। अंशुमाली, अंशु का मतलब किरण, किरणें, ठीक। अंशु है माला, जिसकी कौन? सूर्य, ठीक। अब महत्वपूर्ण बहुवीर्य समास करा रहे हैं हम आपको 8, साथियों नोट करना है इनको। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि, जिसकी वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है, जिसकी वह। जलज, जल में जन्मने वाला है, जो वह। कमल, दिगंबर, दिशाएं ही है, जिसका अंबर, ऐसा वह। आजानु बाहु, ध्यान रखना साथियों, आजानु बाहु, जानुओं ऑब्लिक घुटनों तक बाहुएं हैं, जिसकी वह। सुग्रीव, सुंदर है गिरवा, जिसकी वह। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है, जिसकी वह। नील लोहित, नीला है लहू, जिसका वह। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना